नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आनंद फिर से आपकी इस नई पहल में आपके साथ। पीछे हमने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा था, उसी में हमारा आज का टॉपिक होगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अच्छा बताइए, डिजिटल कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा गया, इसे इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं कहा गया? इसके पीछे भी एक तथ्य है, क्योंकि एसी और डीसी, एसी अल्टरनेटिव करंट है, डीसी डायरेक्ट करंट है। एसी को इलेक्ट्रिकल नाम दिया गया है और डीसी को इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है, और हमारा कंप्यूटर डीसी पे ही कार्य करता है, क्योंकि यूपीएस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसलिए डिजिटल कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया है। सेमीकंडक्टर डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य घटक है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। यूएसए में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और इंडिया में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के दो घटक होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को काम करने के निर्देश देता है। आवश्यकता के आधार पर हार्डवेयर के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्राइमरी हार्डवेयर, जिसे मुख्य हार्डवेयर बोलते हैं, और दूसरा है एक्सिलरी हार्डवेयर, जिसे सहायक हार्डवेयर भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारा मुख्य हार्डवेयर मतलब प्राइमरी हार्डवेयर। कंप्यूटर के वह हार्डवेयर जिनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, वह प्राइमरी हार्डवेयर या मुख्य हार्डवेयर कहलाता है। जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, मेमोरी इत्यादि प्राइमरी हार्डवेयर हैं। दूसरा है हमारा सहायक हार्डवेयर। कंप्यूटर के वह हार्डवेयर जिनके बिना कंप्यूटर कार्य कर सकता है, वह ऑक्सिलरी हार्डवेयर या अतिरिक्त हार्डवेयर या सहायक हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर, स्पीकर, माउस, स्कैनर, ये सभी हमारे अतिरिक्त या सहायक हार्डवेयर के उदाहरण हैं। मदरबोर्ड के आधार पे हार्डवेयर के दो प्रकार होते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया। पेरिफेरल हार्डवेयर और दूसरा है नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर। पेरिफेरल हार्डवेयर मदरबोर्ड के अलावा या सीपीयू के बाहर जो डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर, ये सभी पेरिफेरल हार्डवेयर कहे जाते हैं। दूसरा है हमारा नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर, जो मदरबोर्ड के ऊपर जुड़े होते हैं, जो हार्डवेयर मदरबोर्ड का भाग हैं, जैसे सीपीयू, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी इत्यादि। ये सभी नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अब आगे है, कार्य के आधार पर हार्डवेयर के तीन प्रकार होते हैं। पहला इनपुट, दूसरा सिस्टम हार्डवेयर और तीसरा है आउटपुट हार्डवेयर। अब आता है हमारा सीपीयू, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, दिल और तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। सबसे प्रचलित सीपीयू के नाम जो अभी तक हुए हैं, इंटेल i3। इंटेल की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटेल i5, एडम राइजन। एडम का फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। एक्जॉन स्पार्क प्रोसेसर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है वो ज़्यादातर हमारे मोबाइल में यूज़ लिया जाता है। क्वालकॉम का फुल फॉर्म है क्वालिटी कम्युनिकेशन। और इंडिया फर्स्ट सीपीयू शक्ति माइक्रो प्रोसेसर था। इंडिया का पहला सीपीयू था शक्ति।
सीपीयू के 4 मुख्य कार्य होते हैं: फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट, स्टोर। फेच का मतलब है डाटा को रैम से सीपीयू तक लाना, और डिकोड का अर्थ है डाटा को समझना, डिकोड करना, और एग्जीक्यूट डाटा को चलाना, और स्टोर रिजल्ट को रैम में डालना। ये डायग्राम है, ध्यान से देख लीजिएगा। पहले सीपीयू डाटा को फेच करता है रैम में, और फिर डाटा को समझता है, और फिर डाटा को एग्जीक्यूट करता है, मतलब चलाता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद में रिजल्ट को वापस रैम में पहुंचा देता है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला सीयू, दूसरा एएलयू, और तीसरा है रजिस्टर मेमोरी। पहला सीयू। सीयू का कार्य है फीच या डिकोड व स्टोर करना, और एलयू का कार्य है एग्जीक्यूट करना। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। निर्देशों का वास्तविक निष्पादन इस भाग में होता है, एएलयू में। यह अरिथमेटिक जैसे प्लस माइनस इनटू भाग, और लॉजिकल छोटा बड़ा इक्वल एंड और नोट ऑपरेशन या गणना करता है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। यह डेटा की गणना या स्टोर नहीं करता। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का सुपरवाइजर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अब देखिए सीपीयू, यह हमारी संरचना है। सीपीयू क्या है? महादेव है जो पहाड़ पे बैठा है। सबसे पहले आता है रजिस्टर, उसके बाद में आता है कैश मेमोरी, उसके बाद में रोम, फिर रैम, और उसके बाद में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि। अब इन दोनों में रोम और रैम ये प्राइमरी मेमोरी हैं दोनों, और रजिस्टर होती है वो सबसे तेज व छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर, क्योंकि ये सबसे छोटा है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी ये हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव सबसे धीमी और सबसे बड़ा होता है। ये डायग्राम समझाने का मतलब यही है, रजिस्टर क्या है? छोटा है, और सबसे बड़ा क्या है? हार्ड डिस्क। ध्यान रखना आप इस बात को। रजिस्टर मेमोरी यह कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है। इसका उपयोग अस्थायी परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर मेमोरी। अब रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहली स्पेशल पर्पज रजिस्टर, सेकंड जनरल पर्पज रजिस्टर। अब स्पेशल पर्पज रजिस्टर के भी 2 भाग हैं, एक्यूमुलेटर और प्रोग्राम काउंटर। एक्यूमुलेटर में करंट डाटा आता है, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस ऑफ नेक्स्ट डाटा। ये हमारा सीपीयू। अब आता है हमारा मदरबोर्ड पोर्ट्स। मदरबोर्ड पर खुले तारों की बजाय पूरा तारों का प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कहा जाता है। मदरबोर्ड पार्ट्स, पहला पोर्ट्स, दूसरा स्लॉट्स, और तीसरा है बसेस। पोर्ट मदरबोर्ड का वह भाग जो पेरीफेरल डिवाइस को जोड़ता है, पोर्ट कहलाता है।
अब जो पोर्ट्स हैं उनके नाम, उनकी फुल फॉर्म और वो किस डिवाइस को सपोर्ट करते हैं। पहला है PS2, इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम ऑब्लिक 2। ओल्ड कीबोर्ड एंड माउस को सपोर्ट करते थे ये। VGA, विजुअल ग्राफिक्स एरे, जो मॉनिटर स्पेशली CRT। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, प्लग एंड प्ले पार्ट। न्यू कीबोर्ड एंड माउस, प्रिंटर एंड स्कैनर, पेन ड्राइव। ये USB के उदाहरण हैं। पैरेलल प्रिंटर पोर्ट, ओल्ड प्रिंटर। सॉकेट, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन। DVI, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। फ्लैट पैनल मॉनिटर जैसे LED और LCD। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HD वीडियो एंड ऑडियो। RJ45, रजिस्टर जैक या लैन पोर्ट या इथरनेट पोर्ट, मॉडेम एंड लैन को जोड़ते हैं इसमें। ये आपने देखे होंगे मदरबोर्ड के हमारे कंप्यूटर या बोलें CPU के पीछे भाग में जो सॉकेट दिए हुए होते हैं उसे हम पोर्ट बोलते हैं। अब आते हैं स्लॉट, मदरबोर्ड का वह भाग जो नॉन पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ता है। नॉन पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ता है। स्लॉट हैं जैसे रैम स्लॉट, इसमें रैम जुड़ती है और इसमें भी दो हैं, SIMM और DIMM। SIMM का फुल नाम है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और DIMM ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। AGP एक्सेलरेट्स ग्राफिक्स पोर्ट। अब इसका फुल फॉर्म तो पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट दे दिया, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये एक स्लॉट है। AGP यहाँ पोर्ट, लेकिन है क्या ये स्लॉट, ये इसकी फुल फॉर्म के लिए देना पड़ा। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये वीडियो कार्ड के लिए, और PCI NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसे एक्सपेंशन स्लॉट भी कहते हैं। इसमें रेडियो ट्यूनर, साउंड कार्ड, TV ट्यूनर। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, इस NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, TV ट्यूनर, रेडियो ट्यूनर और साउंड ट्यूनर, इसे एक्सपेंशन स्लॉट भी कहते हैं। तीसरा आता है हमारा बस, तारों का एक समूह है जो दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। बस और बस का यूज कहाँ होता है और किन किन के बीच काम आता है। पहला है एड्रेस बस। एड्रेस बस सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें एड्रेस ट्रांसफ़र होता है और ये CPU एंड मेमोरी बोलें तो रैम के बीच होता है। डाटा बस, डाटा ट्रांसफ़र होता है, ये CPU एंड अदर कंपोनेंट के बीच में स्थित होता है। कंट्रोल बस, इसमें कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करता है और CPU व अदर कंपोनेंट के बीच में होता है। अब इसके बाद आता है मेमोरी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। कंप्यूटर में डाटा और निर्देश को स्टोर करने का स्थान मेमोरी कहलाता है। मेमोरी और निर्देश को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी
मेमोरी के प्रकार, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी यह दो प्रकार की होती है, पहली रैम और दूसरी रोम। पहली है हमारी रैम। रैम डाटा को स्टोर करती है ताकि सीपीयू प्रोसेसिंग कर सके। रैम एक अस्थायी और वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में डाटा को डालना राइट ऑपरेशन और डाटा निकलना रीड ऑपरेशन कहलाता है। रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रैम में डेटा कहीं से भी रीड या राइट किया जा सकता है, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। अब आते हैं हमारे रैम के प्रकार। पहली है एस रैम और दूसरी है डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम लो रिफ्रेश रेट और डी रैम में हाई रिफ्रेश रेट होती है। हिंदी में बोलें तो एस रैम कम ताज़ा दर और डी रैम ज़्यादा ताज़ा दर। एस रैम डाटा लंबे समय तक रहता है और डी रैम में डाटा कम समय तक रहता है। एस रैम में बहुत तेज़ गति हाई स्पीड और डी रैम में गति कम या स्लो स्पीड। एस रैम में कैश मेमोरी के रूप में होती है, जबकि डी रैम में रैम का मतलब डी रैम ही होता है। इसमें 6 कैपेसिटर और 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। डी रैम में 1 कैपेसिटर और 1 ट्रांजिस्टर होता है। अब है हमारा डी रैम के संस्करण, वर्जन ऑफ डी रैम। डी रैम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भैया। FPM फर्स्ट पेज मॉडल डी रैम। EDO एक्सटेंडेड डाटा आउट डी रैम। BEDO ब्रस्ट EDO रैम। रैंडम बस डी रैम, SD रैम। DDR SD रैम डबल डाटा रेट SD रैम। DDR4 एंड DDR5 इसके उदाहरण हैं। DDR इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम 64 GB की होती है। कौन सी DDR की बात हो रही है यहाँ पे? उसके बाद में आता है रोम। OS सामान्यतः C ड्राइव में रखा जाता है। A व B ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व है। बूटिंग एक कार्य है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना होता है ताकि CPU इसे चला सके। बूट स्टेप लोडर एक प्रोग्राम है जो बूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब CPU को सबसे पहले चलाने के लिए बूटस्ट्रैप लोडर की जरूरत पड़ती है। रोम को स्टार्टअप मेमोरी भी कहा जाता है। रोम एक स्थायी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम में स्टोर प्रोग्राम्स को सिर्फ रीड करना होता है, इसमें डाटा नहीं डाला जाता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अब आता है हमारा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक प्रोग्राम है जिसमें छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जैसे पोस्ट, बूटस्ट्रैप लोडर, सिस्टम डेट एंड टाइम, सिस्टम पासवर्ड। POST की फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST
कंप्यूटर में चलने वाला पहला प्रोग्राम है जो बूटिंग से पहले सभी डिवाइसेस को चेक करने का कार्य करता है। UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फ्रेमवेयर इंटरफेस। UEFI इज एडवांस वर्जन ऑफ बायोस। अब फ्रेमवेयर क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फिक्स चिप के अंदर फिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप बदल नहीं सकते। ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक माइक्रोवेव, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इत्यादि एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते। रोम एक फ्रेम चिप है। रोम को सीमोस व बायोस चिप भी कहा जाता है क्योंकि रोम को सीमोस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। सीमोस की फुल फॉर्म है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। रोम के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। एम रोम का फुल फॉर्म है मास्क रीड ओनली मेमोरी। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है हमारी रोम के प्रकार जो समय के हिसाब से चेंज होती गई। अभी डबल ईपी रोम का ही प्रयोग किया जा रहा है। ऊपर वाली समय के हिसाब से धीरे धीरे बंद होती जा गई। अब आता है हमारा कैश मेमोरी। जब डेटा की साइज मेमोरी की साइज से बड़ी हो तब वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में बनाई जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करता है। वर्चुअल मेमोरी में बड़े डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये टुकड़े पेज कहलाते हैं और यह क्रिया पेजिंग कहलाती है या डिमांड पेजिंग कहलाती है। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर को धीमा करती है। रैम को बढ़ाने से कंप्यूटर फिर धीमा होगा क्योंकि CPU को बड़ी रैम में डेटा को सर्च करने में समय लगता है। दोस्तों, इसमें आपको कुछ समझ में आया क्या? मतलब कैश मेमोरी होती है वो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है जब डेटा की साइज मेमोरी की साइज मतलब रैम की साइज से बड़ी हो। जैसे हार्ड डिस्क से हम डेटा उठाते हैं वो रैम में आता है। कोई डेटा 4 GB का डेटा है और हमारी रैम 2 GB की है तो वो कैसे सपोर्ट करेगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढा गया कि इसे जो 4 GB का डाटा है उसे टुकड़ों में तोड़कर फिर आगे रैम में दिया जाए। इसे ही वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में बनाई जाती है। जो टुकड़े होंगे वो हार्ड डिस्क में ही कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। वर्चुअल मेमोरी में बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। राइट, ये जो टुकड़े तोड़े जाते हैं उन्हें पेज कहे जाते हैं और यह क्रिया जो डाटा को टुकड़ों में तोड़ने की जो क्रिया है वो पेजिंग कहलाती है और डिमांड पेजिंग कहलाती है या डिमांड पेजिंग भी बोलते हैं। डिमांड मतलब हमें आवश्यकता हुई, डाटा बड़ा है इसलिए हमें आवश्यकता हुई तोड़ने की, इसीलिए डिमांड पेजिंग बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर को धीमा करती है। बिल्कुल सही बात है। रैम को बढ़ाने से कंप्यूटर फिर धीमा होगा क्योंकि CPU को बड़ी रैम में डेटा को सर्च करने में समय लगता है।
अगर हम रैम को बढ़ाते हैं, अगर हमारे पास 4 GB का डाटा है तो हम रैम को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वही सिस्टम CPU कहाँ ढूंढेगा, ढूंढना पड़ेगा, रैम बड़ी होगी तो ज़्यादा समय लगेगा उसमें। तो इसलिए कैश मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर को तेज करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी में केवल वह डाटा और निर्देश डाले जाते हैं जो सबसे ज़्यादा CPU द्वारा काम में लिए जाते हैं। कैश मेमोरी SRAM से बनाई जाती है। कैश मेमोरी सबसे अधिक काम में लिए जाने वाले डेटा का एड्रेस होता है। कैश मेमोरी अस्थायी होती है और कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैश मेमोरी CPU और रैम के मध्य होती है। CPU और रैम के बीच में कैश मेमोरी काम करती है। कैश मेमोरी के 2 कार्य होते हैं, एक है कैश मिस और दूसरा है कैश हिट। कैश मिस मतलब एड्रेस नहीं मिला, मिस हो गया, और दूसरी होती है कैश हिट मतलब एड्रेस मिलना। इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं कैश के, पहला लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल होता है CPU के अंदर और सेकंड और थर्ड लेवल होता है मदरबोर्ड पर। तो ये हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल का पूरा आज ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट में हम आज जितना भी पढ़े हैं उसके MCQ क्वेश्चंस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।